में बोल रहे थे कि जो भी क्वेश्चन आएगा मन में जी जी भाई जी को पूछ लेना। जी जी तो आपने मेरे सवाल का आंसर भी दिए थे। जी जी तो अभी मेरे मन में एक सवाल है। जी। जो आत्मा आत्मा तो होता है आपके अनुसार, जो धर्म के अनुसार आत्मा तो होते हैं, पर जो अतृप्त आत्मा होते हैं वो होते ही नहीं। मतलब अतृप्त आत्मा नहीं, मतलब जो क्या पूछना चाह रहा है, जो आत्मा होती है। हाँ, मतलब आत्मा तो होती है। आत्मा जो मरने के बाद जो भटकते है क्या, मतलब मरने के बाद यदि कुछ आत्मा होते है क्या, हाँ तो जी। भूत प्रेत बोलते हैं ना उस को। अच्छा, भूत भूत जिन, हाँ अरे जी जी जी, भूत का अर्थ तो देखो ये क्या है ना, भूत एक्चुअली में भूत का अर्थ क्या होगा, पास्ट। ठीक है, तो पास्ट होता है, मतलब कि सपोज कोई अभी था, अब किसी ने बोल दिया कि वो भूत हो गया, तो एक्चुअली लोगों ने उसकी थोड़ा धारणाएं अलग अलग कर दी। जो वैदिक व्यंग में है उसके अनुसार भूत का अर्थ क्या होता है कि भूत कहा जाता है प्राणी को, ठीक है, या फिर भूत कहा जाता है जो भूतकाल है, जो बीत चुका है। तो दो तरह की चीजें यहाँ पे आती हैं। अब सपोज एक शरीर है, मनुष्य का शरीर था, अब वो भूत बन गया, मतलब कि वो था, उसके अंदर की आत्मा निकल चुकी है तो भूत हो गया। मतलब अब ये बीत बीत चुका है, अब ये बॉडी रह गई है जिस नाम से जिसको जाना जाता था। ठीक है, किसी का नाम सुधीर है, और अब सुधीर मर गया तो पास्ट था उसका, तो उसको बोला जाता भूत। ठीक है, और फिर उसको जला दिया तो उसकी सब कुछ खत्म हो गया। अब जो आत्मा होती है ना, आत्मा का क्या, अब जैसे आप साइंस के अनुसार देखोगे तो कोई चीज कभी नष्ट नहीं होती। जो उसका बाहर का शरीर था वो तो पांचों मूलभूत तत्वों में, जो है महाभूत तत्वों में विलीन हो गया। ठीक है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी जो तत्व है उनमें विलीन हो गया है। लेकिन जो आत्मा है वो आत्मा कभी विलीन नहीं होती। ठीक है, वो भी मतलब रूपांतर, जैसे कहते हैं ना, रूपांतरित होता है, एक पदार्थ दूसरे में रूपांतरित होता है, जो विज्ञान की आज की परिभाषा है। ठीक है, तो जो सूक्ष्म, जो हमारा जो जीवात्मा होती है ना, वो जीवात्मा क्या करती है, वो फिर अपने कर्मों के अनुसार वो दूसरा शरीर धारण कर लेता है। लेकिन वो बीच में जो बोला जाता है कि भूत है, प्रेत है, इस तरह से ऐसी कोई चीजें नहीं होती है। भूत का मतलब या तो भूत प्राणी को ही कहा जाता है, ठीक है, या फिर भूत का अर्थ होता है जो बीत चुका है, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो एक बात, मतलब बलराम भाई ने उनकी जो आचार्य जी है, उनके आंसर जो उनकी नंबर दिए थे, तो उनको जब मैं कॉल किया वो तो बोले अतृप्त होते हैं जो आत्मा मतलब कि मर जाते हैं, और जो आत्मा नहीं, जो प्राणी मर जाता है। जी जी, हाँ, जो वो क्या बोले कि जो प्राणी मर जाता है, उसका कुछ अतृप्त आत्मा होते हैं जो भटकते रहते हैं जब तो उसको एक जोनी मिल नहीं रहता। जी जी, एक प्राणी का नहीं मिल रहा है। मैं उसके बारे में बताता हूँ। देखो, उसमें उसके अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं। जैसे जो हमारे दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्रों में क्या कहा गया कि 101 तरह की मृत्यु होती है। ठीक है, 101 तरह की मृत्यु में जो है एक मृत्यु होती है जो इच्छित मृत्यु होती है, जो कि एक समय के अनुसार होती है। जैसे मनुष्य का जो शरीर है वो मोस्टली 100 साल तक जीने के लिए बना हुआ है। ठीक है, बाकी योग अभ्यास वगैरह से आप उसको थोड़ा बहुत जो है बढ़ा सकते हो, लेकिन ठीक है, तो वो होती है नेचुरल, जिसे नेचुरल डेथ कहते हैं, कि मतलब वो अपना एक समय 80-90-100 साल में वो मर गया। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी मृत्यु होती हैं वो उन्हें अकाल मृत्यु कहा जाता है। ठीक है, कोई शराब पी के मर रहा है, कोई धूम्रपान करके मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, जैसे मर्जी मर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से 100 मृत्यु जो होती है उन्हें कहा जाता है अकाल मृत्यु। ठीक, अब ये जो दो तरह की मृत्यु है, जिस मृत्यु में उन्हें पूरा अपना जो नेचुरल डेथ थी उसके अनुसार, तो उसको शरीर क्या होता है कि जो क्षणिक कहा गया है, एक क्षणिक में, मतलब एक क्षणिक होता है, जैसे एक सेकंड का जो 100वां हिस्सा होता है, इतनी स्पीड से उसको दूसरा शरीर मिल जाता है उसके कर्मों के अनुसार। अब वो बोलोगे तो कैसे मिलता है? अब जैसे कोई अमीवा है या कोई पेड़ है ना, पेड़ की एक शाखा काट के हमने दूसरी लगा दी, टहनी लगा दी, तो आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। कुछ इस तरह के बहुत सारे एक जीव के एक कोशिके होते हैं, उनके दो भाग कर देते हैं तो चलना शुरू कर देता है आंख झपकने से पहले ही। तो वो आत्माएं इस तरह से प्रवेश करती हैं। ठीक है, जो दूसरी वाली आत्माएं हैं जो 100 तरह की, जो अकाल मृत्यु मर गई, कोई किसी दूसरे के कारण मर गया है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको मैक्सिमम जो है 12 दिन लगते हैं उस आत्मा को शरीर धारण करने में, गर्भ धारण करने में 12 दिन लगते हैं। ये वेद का प्रमाण है। अब हम कोई कुछ भी कहे लेकिन हम उनको नहीं मान सकते ना, क्योंकि हमारे पास प्रमाण कुछ होना चाहिए ना भाई। प्रमाण 5 तरह के प्रमाण होते हैं, तो इसमें या तो हमें प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए या शब्द प्रमाण होना चाहिए। तो सब प्रत्यक्ष प्रमाण में तो आत्मा को कोई नहीं देख सकता, शब्द प्रमाण में हमारे पास वेद प्रमाण होता है। तो वेद के अनुसार क्या होता है कि जो भी 100 तरह की जो मृत्यु होती है काल वाली,
वो उनको लगभग 12 दिन लगते हैं एक नए गर्भ को धारण करने में, ठीक है। अब उस गर्भ में धारण करते हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे 13वीं का परंपरा चली थी। आपने देखा होगा गाँव में, घरों में अभी भी करते हैं ना, 13वीं मनाते हैं लोग। तो वो 13वीं एक्चुअली वो एक ना खुशी का दिन होता था, ना कि दुख का दिन होता था। मतलब उसमें ये माना जाता था कि जो आत्मा चले गई, शरीर छोड़ दिया जिसने, उसको अब कोई उसके कर्मानुसार कोई मतलब गर्भ मिल चुका है। अब चाहे वो योनि मनुष्य हुई हो सकती है या जानवर या जो भी है, उसके कर्मानुसार मिलेगी, उसके कर्मानुसार। हाँ जी, तो उसे कहा जाता था 13वीं, ठीक है। अब तो ये है इसका सीधा सा सिंपल सा लॉजिक। अब इसके बीच में जो 12 दिन है उसमें क्या, जो 12 दिन के अंदर वो भटकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं भटकता। भटकेगा कैसे? उसको तो कुछ अनुभव ही नहीं होता ना बिना शरीर के। तो भाई उसका क्या है, वो जब रहता है तो क्या रहता है, ईश्वर के सानिध्य में रहता है। जैसे कोमा में कोई आदमी है, या आप सो रखा है सपने में, है ना, जब बहुत गहरी नींद होती है इस तरह से, तो उसको कोई बाहर की जो विभूतियां हैं या बाहर के जो भी चीजें, उसका कोई असर नहीं पड़ता उस आत्मा पे। भटकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। भटकने के लिए उसको साथ साथ में आपको ये शरीर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो जब शरीर ही नहीं है, और आत्मा को तो आप देख ही नहीं सकते, वो तो निराकार रूप है उसका, ठीक है। उसका रूप ही निराकार है, एक देशीय निराकार है, तो कैसे आप उसको देख लोगे? इन आंखों से तो कभी भी नहीं देखा जा सकता। उनके साथ कल बात किया, कल आपको भी फोन किया था, बट वो पहले उन्होंने उनके साथ बात किया, क्योंकि मुझे लगा कि आचार्य कुछ बोलेंगे, बट वो तो जो बोले, मतलब मुझे भी शर्मा लग गया। भाई आचार्य वेदों को अनुमति करते हैं, बट ये सब कैसे बोलते हैं? नहीं, झूठ बोल रहे हो। नहीं, वो हाँ जी, वो मुझे नहीं पता वो कौन थे, किससे उन्होंने बात कराई। कोई भी न तो शब्द प्रमाण है। मेरी आप एक वीडियो देखिए, मैंने परमाणु की झड़ी लगा रखी है, मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा। उससे भी भूत प्रेत शंका समाधान के नाम से ही एक वीडियो है मेरे पास, मैंने बनाई थी वो आप एक बार देख लीजिएगा। आधे घंटे की वीडियो है, आपको 50 प्रमाण मैं आपको दे दूंगा। और उनको जो इस तरह का कह रहे हैं कि भूत भटकता है, तो 1-2 प्रमाण दे दें, हमें एक ही प्रमाण दे दें कोई। वो तो बोले कि वो निजी फीलिंग है। मैं बोला कि निजी फीलिंग क्या है, मतलब कि आप यदि मानते हो एक और एक बात, तो वो बोले कि निजी फीलिंग है। मैं बोला कि निजी फीलिंग आप कोई भूत देखते हो कि देखिए हो गया? तो बोले कि नहीं, तो निजी फीलिंग कैसे हो गया? देखिए नहीं तो निजी फीलिंग कैसे हो गया? देखो, उसके बाद उनको मैं बोला कि भगवत गीता में भी ये बात नहीं कहा गया है कि कहाँ पे भटकता है। वो तो भगवत गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा को काट नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। उसको हम देखते कैसे अतुत आत्मा को? देखिए, जो वो सीधी सी बात है, ईश्वर और आत्मा को इन इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। इसीलिए तो ध्यान मार्ग बनाया गया है कि उनको ध्यान से ही देखा जा सकता है। अगर वो आत्माएं फिर ऐसे ही दिखने लग जाएंगी, फिर तो ध्यान का कोई मतलब ही नहीं बनता। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए तो योग मार्ग बनाया गया, और इसीलिए अष्टांग योग है। केवल एक ही मार्ग है, वो है अष्टांग योग। उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है कि ईश्वर को और आत्मा को जानने का। इसीलिए संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधियां बनाई गई, मतलब नियम बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये वो जो भी बोल रहे हैं, जो भी थे आचार्य, वो गलत बोल रहे हैं। उनके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। उनसे कोई ऐसा बोलता ना, प्रमाण मांगिए। बिना प्रमाण की बातें करने की, तो ऐसे तो बाबा करते हैं, आर्य समाजी थोड़ी ना करते हैं। बिल्कुल, समझ रहे हैं ना? आर्य समाजियों का काम नहीं है झूठी कहानियों को प्रचलित करना और किसी ने कह दिया तो वही मानना। वेद ने कहा है तो बिल्कुल प्रमाण दो। वो खुद एक्चुअली पे आर्य समाजी है, क्योंकि बलराम भाई ने दिए थे, तो आप समझ सकते हो वो तो भी आर्य समाजी है ना। लेना, अगर कोई ऐसी दिक्कत होगी, बाकी मैं आपको प्रमाणों की पूरी वीडियो दे दूंगा। अच्छे खासे प्रमाण भरे पड़े होंगे उसमें जी, ठीक है जी। तो और एक बात सर जी, एक्चुअली पे मैं तो, आप मुझे नास्तिक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मैं एक्चुअली पे मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, या तो फिर आत्मा को नहीं मानता हूँ, ये मैं नहीं मानता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि मैं मानू ना मानू, इससे कोई मतलब नहीं। जी। मैं मानू कि ना मानू, इससे कोई मतलब नहीं। आप मानते हो नहीं मानते हो, इससे भी कोई मतलब नहीं। बट जो अंधविश्वास है, वो अंधविश्वास फैला रहे हो, उसी को कम से कम देखो। यही चीज हम भी कहते हैं कि देखो, माना न माना दैट्स डिफरेंट थिंग, उसको मानने। अब देखो, हमारे पास श्रद्धानंद जी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। मुंशी राम नाम था उनका पहले, और क्या थे, इतने बड़े नास्तिक थे कि वो, मतलब शराब और मांस उनका मुख्य भोजन था, ठीक है। केवल एक बार गए थे, केवल एक बार उन्होंने ऋषि दयानंद का व्याख्यान सुना था, और उसके बाद उन्होंने ऋषि दयानंद से कुछ प्रश्न करे थे, और ऋषि दयानंद ने उनको उत्तर दिए। फिर भी वो घर गए,
फिर भी उनके समझ में कई चीजें आई, कुछ चीजें मानू न मानू, मानू न मानू, ये वाली जो उनका चलता रहा। ऋषि दयानंद जी ने उनको एक बात और बोली थी कि जिस दिन आपके ऊपर ईश्वर की तरफ थोड़ा भी आपने थोड़ा भी चिंतन करोगे ना, उसी दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। और उसके बाद आप जानते हो कि उनका मार्ग कैसा रहा। 2-2, 2.5 लाख मुसलमानों को सनातनी बनाया, उसके बाद पूरा गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करी, अपने सारे घर मकान सब बेच के गुरुकुलों की स्थापना कर दी, अंग्रेजों के साथ खड़े होकर डट गए, ये मेरे बम है। तो कभी पढ़िए सरदानंद जी को, नास्तिकों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है सरदानंद जी, ठीक है। तो एक्चुअली मैं शायद मैं नास्तिक की बात बोल सकता हूँ मुझे, बट मेरे जो दिनचर्या है वो आप देखोगे तो आप बोलोगे कि एक्चुअल नास्तिक है, क्योंकि देखिए जो सही है एक्चुअली वो सही है कि नहीं, वो चाहे धर्म पे लिखा हुआ हो, इधर साइंस पे लिखा हुआ हो, इधर मुस्लिम कुरान पे लिखा हुआ, जो सही है वो सही है कि नहीं। जी जी बिल्कुल, मैं यही तो बोल रहा हूँ, जो सही है उसको देखो, बुद्धि का प्रयोग कीजिए, सत्य को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कोई भी, देखो वेद ने भी कहीं पर भी नहीं बोला कि मुझे जबरदस्ती मानो या मेरी ये करो वो करो, उसने भी यही बोला अपने कर्म करते रहो और कर्मों के अनुसार अपने फल भोगते रहो, लेकिन आपको उस पर चिंतन नहीं करना। अगर आप अच्छे नास्तिक हो ना, तो अच्छे नास्तिकों ने भी ईश्वर की सत्ता को माना है, चाहे आपकी कोई भी, आप पुराने जितने भी साइंटिस्ट हुए आइंस्टीन से लेकर कोई भी, उन्होंने भी ईश्वर की उस सत्ता को माना है कि हाँ कोई तो है ऐसा जो जिसको भाई अभी आप देख लोगे तो जो हिग्स बोसोन है उन्होंने भी ये माना है कि पहले उन्होंने गॉड्स पार्टिकल नाम दे दिया था, है ना, तो वो भी मानते हैं इन चीजों को, लेकिन वो यही बोलते हैं कि नहीं कोई एक सत्ता तो है, ठीक है, लेकिन जो आज के टाइम में मत मजहबों के अंदर जो ईश्वर की परिकल्पनाएं हैं वो निराधार हैं। वो लोगों ने एक्चुअली उनका खंडन किया था, उन्होंने कभी भी एक ईश्वर की खंडन कभी भी नहीं करा। आप कभी पढ़िए उनके बायोग्राफी पढ़िए, आइंस्टीन की पढ़िए, तो उन्होंने भी ये माना कि हाँ कोई ऐसी चीज है कि जो इस सारी सृष्टि के अंदर कुछ ना कुछ कर रही है, कोई ना कोई ऐसी पावर है जिसके बराबर हम कभी नहीं जा सकते, तो कोई चीज है। और वो उन्होंने साफ साफ कहा है कि हाँ वो भी चेतन है, ये उन्हीं की वर्डिंग है। लेकिन यही है कि अब धीरे धीरे मत मजहबों में इतने सारे लोगों ने परिकल्पनाएं कर दी, धारणाएं बना दी, किसी ने अपने बिजनेस हब बना दिए, बाबा बना दिए, किसी ने मौलवी बना दिए, तो वो चीजें निराधार हैं, उनका कोई ईश्वर से कोई लेना देना कभी भी नहीं है, न था न है न रहेगा, ठीक है। तो वो कोई बात नहीं, वो हाँ आप भी देखिए, कभी समझिए, अभी कभी सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, बहुत सारे नास्तिकों के लिए तो सत्यार्थ प्रकाश बहुत अच्छा है, समझिए उस चीज को कि ठीक है कोई बात नहीं, आपकी मान्यताएं हैं आप पढ़िए, लेकिन अगर आप रियली में आप थोड़ा आगे बढ़ना चाहते तो अच्छे नास्तिक का अर्थ ये नहीं है कि जो ईश्वर को नहीं मानता, वहां पे साफ साफ बताया गया है कि जो ईश्वर को गलत तरीके से मानता है ना, वो सारे नास्तिक हैं। जो ईश्वर की परिक्रमाएं उल्टी चीजों से करते हैं ना, वो सारे के सारे नास्तिक हैं। उसमें नास्तिक का अर्थ केवल ये नहीं है कि जो ईश्वर को नहीं मानता है, वो तो उसको तो कहा ही जाता है, लेकिन उसके अलावा जो अन्य है वो सारे के सारे नास्तिकों की श्रेणी में ही आते हैं, जितने भी आज के टाइम के वेदों में लिखा हुआ है कि ना, वेदों में लिखा जो वेदों में शायद दर्शन में लिखा हुआ है, जब संस्कृत में कर रहा था जी उसी टाइम में पढ़ रहा था कि दर्शन दो प्रकार होता है, आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। दर्शन वो तो अलग है, नास्तिक दर्शन कभी हुआ ही नहीं है, 6 दर्शन है और 6 वो तो जी हाँ ये आस्तिक दर्शन के बाद जो हो रहा है होता है, सांख्य दर्शन के बाद दर्शन वगैरह मैं बताता हूँ ना कि एक सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन को क्या करा, वो जो आज के बाबा है ना जो बोलते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, उन लोगों का सांख्य दर्शन ने बहुत जबरदस्त खंडन करा, और उन्होंने एक वाक्य बोला वहां पे, ईश्वर असिद्ध इस तरह से आता है कि मतलब ईश्वर की इससे सिद्धि नहीं हो सकती। वो एक्चुअली बीच का एक प्रकरण था कि वहां पे पूछा जा रहा था चीजों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि अगर हम इन तीनों को अलग अलग नहीं मानेंगे तो वहां पे ईश्वर असिद्ध हो जाएगा, मतलब ईश्वर की सत्ता नहीं रह जाएगी, वो एक प्रश्न उत्तर में चल रहा हो, तो उन्होंने वहां का उठा के और उसको इतना प्रचलित कर दिया जानबूझ के कि कोई सांख्य दर्शन को पढ़े ही ना, नहीं तो अगर सांख्य दर्शन को पढ़ लेगा तो लोग फिर ये समझेंगे ना कि फिर तो उन्हें पता चल जाएगा तत्वों के बारे में। सांख्य दर्शन के अंदर सारी चीजें हैं, जितने मेटालिक बॉडी है, सारा का सारा सब चीज का आत्मा के ऊपर उसने पूरा का विवरण कर रखा उसके अंदर, और सारे जो भौतिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर जिनसे बना हुआ है, सारे तत्वों का उन्होंने चीजें बना के रख दी हैं। तो लोग सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे तो जागरूक हो जाएंगे ना, तो इसलिए प्रचलित कर दिया गया कि नहीं सांख्य दर्शन तो नास्तिकों का ग्रंथ है, इसको मत पढ़ो, क्योंकि उन्हें पता कि अगर इसको पढ़ दिया तो सत्य मार्ग पर चले जाएंगे, इनको सत्य का ज्ञात हो जाएगा।
तो सांख्य दर्शन तो बहुत ही जबरदस्त है। और सांख्य दर्शन से तो जो नास्तिक हैं या जो इस तरह के लोग हैं जो साइंस को मानते हैं या पढ़े लिखे हैं या पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो सांख्य दर्शन इतना बढ़िया चीज है, वो तो फटाफट पकड़ लेंगे चीजों को कि क्या कह रहा है सांख्य दर्शन। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक सेट है ये पूरा। तो ये सेट आते दो के सेट, 6 सेट है, 6 पुस्तकें हैं। मेरा पुस्तक था बट अभी नहीं है, क्योंकि मैं जब संस्कृत कर रहा था उसी टाइम पे जो मेरा निचले वाला विषय थे 20 बजे थे, उन लोगों को दे दिया, इसलिए हमारे पास अभी संस्कृत का नहीं बुक। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ आने के लिए। तो हमसे पीडीएफ वाले ग्रुप में जुड़े रहे हमारे साथ, मैं बहुत पीडीएफ देता रहता हूँ लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है जी। कौन सा वाला ग्रुप? आर्ष ज्ञान गुरुकुल के नाम से, आर्ष ज्ञान पुस्तकालय के नाम से हमारे ग्रुप। टेलीग्राम नहीं, व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप में मुझे जोड़ दीजिए सर। ठीक है, मैं जोड़ देता हूँ ना, उसमें आप पढ़ लीजिए। हाँ, और बात वेदों में लिखा हुआ है कि वेदों को मानने वाले को आस्तिक बोला जाता है और वेदों को ना मानने वाले को नास्तिक बोला जाता है। एक्चुअली देखो जी, देखो उसका अर्थ क्या होता है कि वेदों, मतलब मैंने वही कहा कि ईश्वर को आप सत्य कहाँ से जान पाओगे उसके लिए, ठीक है। उसको आप वेद का अर्थ होता है, विद धातु से बनता है। जब संस्कृत में अंदर जाता है तो विद धातु का अर्थ होता है कि किसी चीज का साक्षात्कार करना। बिना साक्षात्कार किए हम किसी चीज को नहीं मान सकते। अब किसी ने कहा कि ये बल्ब जलता है और इस बल्ब को जलने से रोशनी होती है, तो जब हम बल्ब जलाएंगे और रोशनी होगी तभी तो हम उस चीज को मानेंगे, हाँ ठीक है। तो वो जो विद्या है ना, उस विद्या को जहाँ ग्रहण किया जाता है, जिसने वो विद्या दी है, वो जो शुद्ध विद्या है उसी को वेद कहा गया है। वेद कोई अलग चीज नहीं है। वेद का अर्थ ही विद्या धातु, विद्या से लेना देना है, अर्थात ज्ञान से लेना देना है। ज्ञान विज्ञान, यही दो चीजें इसके पहलू हैं। अब जो ज्ञान विज्ञान के अनुसार ईश्वर को जानेगा, आत्मा को जानेगा, प्रकृति को जानेगा, वो आस्तिक ही होगा, ठीक है। उसके अलावा जो उल्टा जानेगा इन चीजों को, जिसे कह दिया कि नहीं ईश्वर ही, तू भी ईश्वर, मैं भी ईश्वर, सब ईश्वर, या कि जो मैं करूंगा ईश्वर चमत्कारी है, ऐसे करूंगा तो ये आ जाएगा, अग्नि में ये डालूंगा तो अग्निदेव बाहर निकल जाएंगे, जो इस तरह से उल्टी पुल्टी चीजें करेंगे वो सब नास्तिकों की श्रेणी में आ जाएंगे। अर्थात उनको विद्या का ज्ञान नहीं है। जो वेद की जो विद्या, एक्चुअली जो विद्या दी गई है वो विद्या इससे हटके है। तो इसलिए उसको कहा गया है कि हाँ, जो वेदों को मानता है, जो वेदों को अनुसरण करता है या जो वेदों को जानता है ना, वो आस्तिक है। उसके अलावा जो वेदों के अलग हटके कार्य करता है, वेदों के अनुकूल कार्य नहीं करता है, वो सब नास्तिक की श्रेणी में आते हैं। ये है उसका अर्थ। लेकिन उसके लिए आपको वेद पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि वेद कहना क्या चाह रहे हैं। वेद ने आपके अंदर हर वो चीज का प्रश्न का उत्तर आपको दे दिया है जहां पे। अब एक बात बताओ, कोई मशीन मैंने बनाई या आपने कोई मशीन बनाई, तो आप उसका एक मैनुअल तो बनाओगे। अब किसी को पता नहीं इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। भाई मैंने चलो सपोज एक मोबाइल लेके आया हम। जब शुरू में मोबाइल आया तो हमने क्या करा, उसके साथ एक मैनुअल आता था, स्विच ऑन करे, बैटरी पे चार्जिंग ऐसे लगाए, ऐसे सारा दे दिया ना, तभी तो हम समझ पाए किसी चीज को, उस मोबाइल को ऑपरेट करना, ठीक है ना। वैसे ही जब मनुष्य आया तो मनुष्य के साथ एक वेद भी तो आया है कि भाई तुम्हें अब चलना कैसे है। उसमें क्या कहा गया, वेद ने क्या कहा गया, देखो वेद ने कहा मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बनो, समझ रहे हो। उसने ये नहीं कहा तुम्हें कि तुम मनुष्य हो, बिल्कुल भी नहीं कहा। उसने कहा मनुर्भव। इसका मतलब क्या है कि आप अभी मनुष्य नहीं हो, केवल आपकी बॉडी जो है, इस बॉडी का नाम मनुष्य नहीं है। जो ये शरीर है, ये शरीर तो जानवरों का भी है और तुम्हारा भी, सबका शरीर है। लेकिन मनुष्य बनो, मतलब अब मनुष्य कैसे बनना है, उसके लिए वेद ने कहा कि मनुष्य कैसे बनना है। तो उसने कहा कि मनुष्य बनने के लिए आपको धर्म का पालन करना पड़ेगा, और धर्म के फिर लक्षण भी बता दिए कि धर्म के फिर लक्षण क्या होते हैं। तो इस तरह से जो लोक और परलोक को अपना सही करता है, शुद्ध करता है, जीव प्राणियों सबके साथ समन्वय से चलता है, वो सारा का सारा वेद है। और उसके अनुसरण करने वाला जो है वो वैदिक धर्मी होता है। फिर धर्म को परलोक और अपना जो आज का लोक है, परलोक जब मरने के बाद फिर दूसरा जन्म मिलेगा, उन सबको सुधारते हुए चलता है ना, ठीक है। तो धर्म कहा जाता है। और जो धर्म के फिर लक्षण भी बता दिए कि 10 धर्म के ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं कि भाई उसमें हमें सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन है, लोगों को दान दक्षिणा कैसे देनी है, क्या, मतलब सारी चीजें जो उसके अंदर आ जाती है वो सारी चीजें दे दी गई हैं। तो इसलिए उन्होंने ये चीजें स्टेप बनाए हैं। इनके अलावा जो चोरी करता है वो अधर्मी है। तो अधर्मी कौन होगा, जो नास्तिक होगा। भाई उसने वेद को नहीं माना इसलिए उसने चोरी करी है, या उसने किसी का मर्डर करा, बलात्कार करा, इन चीजों के लिए तो उसने ना कर दिया ना। वेद ने मना कर दिया कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें नहीं करनी, ये धर्म विरोधी है। जुआ नहीं खेलना, महाभारत हो गया जुआ खेला,
समझे, उसके जुआ खेलने के लिए मना कर दिया, आज घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। मांस खाने के लिए मना करा, पूरी प्रकृति आज डिसबैलेंस हो गई है ना। जो भी प्रकृति की रक्षा करने के लिए कहा, आज हमें सारी प्रकृति को खत्म करते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो चुकी है। तो एक्चुअल अर्थ उसका ये है, ये मत बोलो कि भाई एक्चुअली जो भी अच्छा कार्य करता है ना, जो भी अच्छे मार्ग पे चलता है, वो सब वेद का ही अनुसरण करता है, चाहे उसने वेद पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं। आप सत्य बोलते हो, यही तो वेद बोल रहा है कि सत्य बोलो। आप चोरी नहीं करते हो, ये तो वेद बोलता है आप चोरी मत करो। आप संयम से रहते हो, खान पान आपका अच्छा है, यही तो वेद कहता है। आप आयुर्वेद के अनुसार चलते हो, यही तो वेद कहता है। तो वेद कोई अलग चीज नहीं कह रहा तुम्हें, जो जो तुम सत्य मार्ग पे जो जो कार्य कर रहे हो ना, वो सारा वेद वही चीज कह रहा है। तो उसको कोई हो सकता है कोई जाने अनजाने, कोई पढ़ के कर रहा है और कोई अनजाने में कर रहा है। बहुत सारे ऐसे समाज में हमारे बहुत सारे मित्र थे तो जो भाई मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, लेकिन जब उनको वेद का अनुसरण थोड़ा बहुत पता चला वेद के बारे में, तो आज उन्होंने सब चीज छोड़ दी है। तो सब चीज छोड़ दी है, तो वहां पे वो गलत थे, अब वो ठीक मार्ग में चले आए। अब अपना घर भी अच्छा हो गया और पैसे भी बच रहा, जो उल्टा पुल्टा पैसा लगता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों चीजें, अब घर वाले भी खुश, अपने आत्मा भी खुश और अपना परिवार भी खुश, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब क्या दिक्कत है? इसीलिए तो आज के टाइम में जो भी जो नास्तिकों में जैसे मुस्लिम आ रहे हैं ना, खूब सनातन धर्म में आ रहे हैं, खूब अपना रहे हैं। इसलिए तो आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे है एक्चुअल में जो है, यहाँ पे ज्ञान है। लेकिन गलत, जैसे आपने भी बता दिया कि जिनके पल्ले आप पड़ गए, तो ऐसे कुछ कुछ अलग लोग भी हैं जो गलत चीजें आपको बता सकते हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसे आंख बंद करके बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है। मैंने जो चीजें आपको बताई है उनको आप ढूंढिए, प्रमाण ढूंढिए कि मैंने ये कहा है तो कहाँ से बोला होगा, तो आप प्रमाण मांगिए। बिना प्रमाणों के फालतू में बातें करना कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल, है ना, कहीं तो किसी चीज का प्रमाण होना चाहिए ना जी। तो अब तो इसलिए भाई जो आत्मा वाला आपने प्रकरण कहा था वो शायद आपकी समझ में आ गया होगा, और उसके मैं प्रमाण के लिए आपको एक वीडियो भी भेज दूंगा, वो आप समय लगेगा तो उससे देख लीजिएगा। बहुत पुरानी मैंने बनाई थी कभी, वो देख लीजिएगा भाई। और एक बात, हमारा जो गान जो गुणी, मतलब क्या बोलते हैं, जादू, मतलब गुणी गारंटी जो बोलते हैं ना, जादू मंत्र, जो मंत्र तंत्र वाला दुनिया, तो सही है कि नहीं? नहीं, देखो ऐसी कोई भी चीज नहीं कभी भी होती है। देखो मंत्र तंत्र ये है क्या? देखो मंत्र संहिताओं को कहा जाता है, संहिता क्या कहते हैं, ऋचाओं को कहा जाता है। तो जिनकी मतलब मंत्रों का अर्थ होता है कि मन को तृप्त करने वाली चीजें हैं। अब जब आप कोई जैसे कोई मंत्र बोला आपने, और मंत्र किसको कहा जाता है? जो वेद की जो ऋचाएं होती है ना, उनको मंत्र कहा जाता है। इसके अलावा कोई भी मंत्र नहीं है, कोई भी मंत्र नहीं है। तो पहले मंत्र की परिभाषा लोगों ने गलत कर दी है, अपने नाम से कुछ बना दिए, तो मंत्र नहीं है। मंत्र केवल वेद की जो ऋचाएं हैं वही मंत्र हैं, ठीक है। और एक बात, तो हमारे होता है ना, जो मतलब जो जादू गुणी गारंटी का, तो कुछ मंत्र ऋग्वेद में है, वो बोलते हैं लोग, मैं तो कोई पढ़ा नहीं, पर एक्चुअली पे ऋग्वेद में कुछ गुणी गारंटी मतलब कि जो तंत्र विद्या होता है क्या? आपने कभी ना कोई जादूगर का शो देखा है? जादूगर आपने देखा है ना, या नहीं देखा हो तो देखा है ना? जादूगरों का शो देखो, और वो दूर का शो मत देखो ना, वो गलियों में आते हैं हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ भी आते होंगे। गलियों में वो दिखाते हैं, सिक्का डाल दिया ऊपर और कहीं से निकाल दिया जमीन से, ऐसे करते हैं। वो मंत्र बोलते हैं कोई? कुछ नहीं बोलते ना, हाथ की टेक्निक है ना, आपके आंखों का रेवुलेशन को डिस्टर्ब करते हैं ना बस। जी। तो ये सारे के सारे हाथ की कलाएं होती हैं, आपको माइंड को थोड़ा डिस्टर्ब करके और चेंजेस कर दिया जाता है, बस, और कुछ नहीं। आपका जो रिफ्लेक्शन रेशियो है ना, आंखों का देखने की प्रक्रिया, रिफ्लेक्शन जो होता है, हम क्या करते हैं, कोई चीज हम देखते हैं ना, तो दिखता एक्चुअली दिखता कैसे है? एक्चुअली हमारे जो रेटिना का जो संपर्क हो, जो रिफ्लेक्शन होके जो वस्तु पे टकरा के फिर वो हमारे पास वापस आता है, इसके बीच में कुछ समय लगता है। उस समय को डिस्टर्ब कर दो तो आपको कुछ समझ में नहीं आनेगा क्या हुआ, क्योंकि वो इतनी स्पीड से करते हैं कि आपकी समझ में नहीं आनेगा, ठीक है। अब जैसे एक बल्ब, आपको पता है एक बल्ब क्या होता है? 1 सेकंड में 50 बार क्या करता है, बुझता बंद होता है। 50 हर्ट्ज है हमारे यहाँ की फ्रिक्वेंसी। आप बल्ब को बोल सकते हैं बंद भी हो रहा है, बुझ भी रहा है, तो बल्ब बंद हो रहा है, जल रहा है, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर दिया जाए, इसकी 50 से चलकर 1 कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? फिर तो दिखेगा ना, बंद, फिर जला, बंद हुआ, जला। तो ये सारा का सारा हमारा रिफ्लेक्शन जो रेशियो है ना, इसको डिस्टर्ब करके हमको लोगों को मूर्ख बनाया जाता है खूब अच्छे से, और इन्हीं का नाम दे दिया जाएगा, मंत्र कर दिया, तंत्र कर दिया। और जो इस चीज को मानते हैं ना, उनको तो कोई भी बना लेता है। तो ये तो बाबाओं की अपनी अपनी चीजें हैं, वो कैसे करना है, किसको किस तरह से बनाना है। अगर आप बिलीव करते हो इस सिस्टम में कि हाँ भाई वो भूत होता है, तो आपको भूत भी दिखेंगे,
आप बोलते हो कि नहीं मैं ऊपर से, बहुत सारे ऐसे मूर्ख भी होते हैं, वो आंख बंद करके रोड पे चलते हैं कई बार, बहुत सारे ऐसे भी हैं। उनको जैसे अभी बहुत सारे अंधविश्वास में पूरे का पूरा घर को अपना तबाह कर देते हैं, कोई बच्चियों की गर्दन काट देता है। जो सांप का या बिच्छू का जहर मंत्र तंत्र से तो खसाया जाता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। देखो सांप का सीधा सा लक्षण है, अपने देश में कितने % सांप जहरीले होते हैं, कितने % है? कुछ भी सांप नहीं है, कुछ भी नहीं, 1% सांप भी जहरीले नहीं है। उसमें गिने चुने सांप जहरीले होते हैं। जहां पे वो डंक मार देता है तो आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस कितना है वो डिपेंड करता है। कोई बच जाएगा, मोस्टली मर जाते हैं भाई। जितने भी साउथ अफ्रीका में सांप काटते हैं तो मोस्टली लोग मर ही जाते हैं, क्योंकि बहुत जहरीले सांप होते हैं। भारत में पानी का स्तर रहता है, जलीय सांप है ज्यादातर, तो ज्यादातर का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कोबरा वगैरह टाइप के काट देगा तो फिर तो मरेगा ही, ठीक है। तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत काम कर जाता है, कोई ठीक भी हो जाएगा बस। हाँ, और एक चीज नहीं, एक चीज और सुन लीजिए इसमें, एक और भी चीज है। थोड़ा सा हमारा क्या होता है ना, हमारे जो माइंड होता है ना, माइंड के अंदर दो चीजें होती है, दो केमिकल होते हैं, एक इंडोफिल होता है, कॉर्टिसोल होता है। तो इंडोफिल को अगर आपने अच्छा कर दिया ना, तो आपके अंदर जो चीजें हैं ना वो काफी असर कम करेंगी, मतलब ठीक है। तो हाँ, इंडोफिल काम से बढ़ता है, खुशी से बढ़ता है। या ये जैसे बोलते हैं ना कि जो हम अपना माइंड को हमने प्रिपेयर कर रखा होता है, कि उसने दिमाग में पहले ले रखा हो कि मुझे अगर मुझे भूत सता रहा है तो मैं ठीक कैसे होऊंगा, बालाजी महाराज के पास जाऊंगा, वहां बालाजी वाला मंत्र फूकेगा तो मैं ठीक होऊंगा। तो वो तभी ठीक होगा, तुम आप उससे कितनी भी दवाइयां लगा लो, क्योंकि उसने मन बना लिया है और वो दिमाग के अंदर, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर घुस चुका है, और वो कब कॉन्शियस हो जाए कुछ कह नहीं सकते जी। अब जैसे डबल पर्सनैलिटी डिसीज जो होते हैं वो क्या होता है भाई, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर भरी पड़ी है, लेकिन वो कभी भी जागृत हो जाती है, और वहां पे उसे लोगों को उसे बोल देते भूत है। उसको तो हमारा संविधान भी छोड़ देता है, 50 मर्डर कर लो, लेकिन भाई ये तो बीमार है, वो एक्चुअल में है ही बीमार, तो उसको लोग आत्माओं का नाम दे देते हैं। अरे बहुत हैं जिनका डरोवर्सन रोट है, पूरे दुनिया को घुमा दिया उन्होंने, नहीं ठीक होते, समझ रहे। तो ना तो विज्ञान से ठीक हो पाते, ना ये तंत्र मंत्रों से ठीक हो पाते हैं। ये उसके अपने वो है कि कैसे अब ठीक होगा, बड़ी मुश्किल होता है उनको ठीक करना। हाँ, तो ये सारा माइंड का खेल है और कुछ नहीं। क्योंकि हमारा देखो, हमारा माइंड ना बहुत पावरफुल है, लेकिन है क्या, है तो निर्जीवी भाई। एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव खाली आपके पास है, अब उस पेन ड्राइव में अंदर आप कौन सा इन्फॉर्मेशन भरना चाहते हो डिपेंड करता है आपके ऊपर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है ना। तो वही पेन ड्राइव हमारा मस्तिष्क है, बहुत पावरफुल मस्तिष्क है, कई लाखों पेन ड्राइव इसके अंदर घुस जाएंगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसको जो चीज बता दी जाएगी ना, ये उसी के ऊपर रिएक्ट करेगा। तो सीधी सी बात ये है, वो डिपेंड करता है खुद के ऊपर। हाँ, इसलिए तो आत्मा है साथ में। अब आत्मा और बुद्धि का दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। जो कह दिया आंख बंद करके नहीं भरोसा करना पड़ता है, कि किस बुद्धि के अंदर तो इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं, और इतनी इन्फॉर्मेशनों को आप सच नहीं मान सकते। सारे इन्फॉर्मेशनों को आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसीलिए बीच में मन है और आत्मा है। तो आत्मा और मन और बुद्धि तीनों को आपस में लेके चलना है, समन्वय बनाना है इनका, तब जाके आप सही कोई चीज निकाल पाओगे, रेक्टिफाई कर पाओगे चीजों को जी। ठीक है सर, और एक बात जो बोलते हैं कि रूप वेद में मंत्र तंत्र होता है, जो मतलब ये जो जादू जो करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक काम करना ना, एक कोबरा उठा के ले जाना, कोबरा, और जो ये बोलता है ना उसको कटवा देना, ठीक है, और उसको बोलो ठीक होके दिखा दो, मंत्र से ठीक होके दिखा भाई, उसको होना चाहिए ना। देखो बिच्छू तो बोलते हैं रूप वेद में होता है ना, जो बोलते हैं रूप वेद में मंत्र तंत्र होता है। मैंने बोला तो मंत्र, चारों जो वेद हैं उन चारों वेदों की जो ऋचाएं हैं उनको मंत्र कहा जाता है, ठीक है। बट वो एक्चुअली बोलते क्या है ना, जो सांप बिच्छू जो जहर उतारने वाला जहर, मतलब उतारने वाला जहर, जो जहर उतारने वाला मंत्र भी ऋग वेद में है, भूत वगैरह भगाने के लिए मंत्र भी ऋग वेद में है। वो मंत्र नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, उसका एक आयुर्वेद, आपने नाम सुना होगा, आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी संहिताएं हैं, ठीक है, जैसे सुश्रुत संहिता हो गई, चरक संहिता हो गई। तो इनके अंदर ये क्या है कि जैसे भाई किसी को जहर, किसी को काट दिया तो उसको क्या औषधि देनी है, वो कैसे ठीक होगा, किसी को पीलिया हो गया तो उसको क्या औषधि देनी है, किसी को कोई बीमारी होगी तो क्या औषधियां देनी है, वो एक्चुअली में वो है वेदों के अनुसार आयुर्वेद।
और वो अलग अलग श्रृंखला है। लेकिन केवल मंत्र बोल के कि किसी को कार्डियक कोबरा ने और तुम मंत्र लगाए जा रहे हो तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। हाँ, एक आध तुक्के में कोई बॉडी का रेजिस्टेंस है तो एक आध तो ठीक हो भी सकते हैं, 10 में से एक आध ठीक हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसका एक के लिए उसका परसेंटेज देखना पड़ेगा कि कितना क्या हो रहा। तो ये ऐसे कार्य नहीं करते हैं कभी भी। ये जो वेदों के मंत्र है, कोई भी वेदों के मंत्रों के अंदर कोई भी चमत्कार नहीं है। ऐसे वेदों का मंत्र शुद्ध विज्ञान है, जहाँ पे विज्ञान के अनुसार कार्य होते हैं वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है कि तुम इसका ये सोच लो कि इससे ये करके ये हो जाएगा, या मैं उड़ने लग जाऊंगा, ये करके पानी में तैरने लग जाऊंगा, ये कभी भी नहीं होता है। ठीक है, मंत्रों में मतलब जो श्लोक मंत्र, मतलब जो श्लोक मंत्र का आकार में दिया हुआ है वो उन लोगों को मेडिसिन क्या देना पड़ेगा, उसी को वो समझ लेते हैं तंत्र है। वो वही है ना, वो क्या देखो तंत्र का अर्थ क्या होता है, जो तंत्रिकाएं सारी बनी हुई है, हमारा शरीर जिन तंत्रिकाओं से बना हुआ है, ठीक है, पूरा तंत्रिका तंत्र है ना ये सारा का सारा। तो ये तंत्रिका तंत्र से ही बना हुआ है, लोक तंत्र इसे कहा जाता है कि तंत्रों से शरीर बना हुआ, मतलब छोटे जो नर्वस सिस्टम बने हुए इसमें, तो सारा का सारा न्यूरो सिस्टम है, ये सारा सिस्टम है। इनकी जो पीएचडी की जाती है, और वो पीएचडी कौन करता है, पीएचडी के लिए संहिताएं बनी हुई है अलग अलग, जो इनके बारे में जानता है, सारी चीजों के बारे में जानता है। सुश्रुत संहिता हो गई, या फिर जो भी चरक संहिता हो गई है ना, अष्टांग हृदय में हो गया, इन चीजों के अंदर ये सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बिना इलाज के ही और मंत्र फूंक दिया तो ठीक हो जाएगा। हाँ, जो जहरीला नहीं है, किसी को जहरीले सांप ने नहीं काटा, उसमें तो तुम कोई भी मंत्र बोल लो तो ठीक होना ही है, उसमें थोड़ा हल्का फुल्का पेन होगा लेकिन ठीक हो जाएगा, समझ लो। लेकिन ये बहुत रिस्की काम है, वो अपने रिस्क पे आप लोग कर सकते हो। लेकिन ये कभी भी ना तो ये वेद सजेस्ट करता है, वेद तो बोलता है कि भाई आपको आयुर्वेद के अनुसार ही काम करना चाहिए, उसके लिए औषधियां बनाई गई हैं, विषरोधक औषधियां हैं और जो भी है तो उनके अनुसार काम होगा। लेकिन केवल मंत्र बोल के मंत्र फूकने से या झाड़ू फूक करने से कोई भी ठीक नहीं होता कभी भी। ये सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं। जी धन्यवाद भाई, बहुत आप मुझे टाइम दिए। जी ठीक है, आपका नाम क्या बताया था आपने आपका? विश्रवा। विश्रवा जी, विश्वरूपा का पिता का नाम। ठीक है विश्रवा जो रावण के पिता के नाम था ना। जी ठीक है जी। कोई और दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा कभी, है ना। जी, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ज्वाइन कर दीजिए। जी अवश्य जोड़ दूंगा। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर। जी ठीक। शायद मेरा लैंग्वेज उड़िया पे है ना, तो थोड़ा गड़बड़ होता होगा, थोड़ा होता है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं जितना समझ सकता हूँ मैं उतने समझने की कोशिश की है, और ऐसी बात भी नहीं है, समझ में आ गई काफी। समझ में आ गया, बहुत मतलब थोड़ा बहुत बिहेव खराब हो जाएगा होगा। नहीं कोई बात। देखो मैं तो ये बोलता हूँ कि आप इस चीज को जानना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इसको जानो, इन चीजों पे विचार कीजिए थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। आप नास्तिक हो, मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरे कहने पे ईश्वर को मानो, लेकिन हाँ चिंतन मनन करो थोड़ा। एक दो बहनों की बातें पुस्तक है, उसको पढ़िए थोड़ी सी समय निकाल के, बहुत छोटी पुस्तक है। देखिए, यदि कुछ नास्तिक होते हैं जो मतलब कि धर्म के नाम पे भाग जाते हैं। हाँ जी। धर्म के बात करने के लिए डरते हैं, क्या करने के लिए नहीं जाते। तो मैं कहता हूँ कि जो अश्लील है, मतलब जो ठीक है, जो सही है, जी वो आ जाए आगे में। जी जब आप वेद अनुसरण करोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ एक्चुअली में तो मैं विज्ञान ही पढ़ रहा हूँ, मैं एक्चुअली में जो नास्तिकता की मेरी अवधारणा थी ना, वो क्यों थी, वो आपकी समझ में आ जाएगी कि आपने क्या क्या चीजें देखी है, मत मंत्राणों की चीजें देखी, और इसलिए आप नास्तिक बने हो, वो सब समझ में आ जाता है। मैं आपको सच बताता हूँ, 101% बताता हूँ, भारतवर्ष के अंदर जन्म लिया हुआ कोई भी नास्तिक नहीं है, मतलब जो ईश्वर को नहीं मानता। लेकिन हाँ, वो इसलिए नास्तिक बन गया है कि क्योंकि उसने गलत चीजें उसके सामने प्रस्तुत हो गई हैं, कि अलग अलग मतांतर बन गए हैं, दुनिया भर के ढकोसले उसने देख लिए हैं। तो इसलिए जो आज का युवा है ना, वो भाग रहा है धर्म के नाम पे, उसको धर्म का एक्चुअली धर्म का तो नहीं पता, समझ रहे हो। आजकल मैं नास्तिक कैसे हुआ जी कि मैं आज तक भी मैं नहीं बोल रहा मैं नास्तिक हूँ। हाँ जी मैं आज तक नहीं बोल रहा हूँ नास्तिक हूँ, क्योंकि मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं रचनालिस्ट हूँ, तार्किक हूँ। जी हाँ, बिल्कुल तार्किक। देखो इसीलिए हमारे यहाँ पर तर्क शास्त्री बना हुआ है, न्याय दर्शन ने तो पूरा का पूरा आपको बोल दिया कि न्याय कैसे होगा चीजों का, कैसे मानेगा कोई ईश्वर को, तो न्याय दर्शन दे दिया, पूरा का पूरा एक दर्शन है, समझ लो। तो वो बहुत आपने तर्क वाली बात जो कही वो बिल्कुल सही कही है, 101% तर्क कीजिए। आपने जैसे कल बोला कि उन्होंने भूत वाली बात आपको बताई, इसलिए आपने मुझसे फोन करा, तो आपने बहुत बढ़िया किया।
मेरे बात एक किसी और को पूछिए, किसी विद्वान को और पूछिए, मेरे से भी कोई अच्छा आपको विद्वान लगता है जगत में, उनसे बात कीजिए, समझ रहे हो? तो मैं बताऊँ ना, यही तो मैं अक्सर तो यही करता हूँ। मैं 10-15 लोगों को 10-15 भाई को बताऊँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक क्वेश्चन को 10-15 भाई को पूछता हूँ, क्या रिजल्ट देखता हूँ। बाकी बिना प्रमाणों के और बिना आंख बंद करके किसी की बात को कभी मत मानिएगा, किसी की बात नहीं जी। चाहे आपका कितना भी सगा हो, कितना भी संबंधी हो, कभी मत मानिए। हाँ, प्रमाण आपको मिल जाता है तो प्रमाण मिल जाता तो बेस्ट। और उस प्रमाण में भी क्या होता है ना, कुछ प्रमाण क्या होते हैं कि लोगों ने बनाए हुए प्रमाण हैं, ठीक है, उन प्रमाणों पे भरोसा नहीं करना है। प्रमाण वही होता है जो आज के टाइम में हमारा, जैसे अगर हिंदू की बात करोगे आप, जो आज के हिंदू है, तो उनमें केवल वेद ही प्रमाण होता है मोस्ट, उसके बाद दर्शन प्रमाण होते हैं, उपनिषद प्रमाण होते हैं, ठीक है, रामायण महाभारत वगैरह ऐतिहासिक ग्रंथ है, इनके अंदर बहुत सारी छेड़खानी हो चुकी है, ठीक है, वहीं पे आपको कुछ और मिल जाएगा, वहीं पे कुछ मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन था, मैं भूल गया था उससे पहले, मतलब कि कुछ लोग जो गौड़ पुराण है उसके तो लिखा हुआ है कि जमदंड कैसे मिलेगा, किसे क्या क्या, मतलब ये जो स्वर्ग नरक का टॉपिक है, चल पे वो स्वर्ग नरक बाहर में है क्या, तो मेरी ऋषि पुत्री में है? जो स्वर्ग नरक क्या है, देखो, स्वर्ग का अर्थ होता है विशेष सुख, जहाँ पे विशेष प्रकार के आपको सुख मिलता है ना। अब आपको परिवार में अच्छा सुख मिल रहा है, आज तक आपने कोई आनंद की अनुभूति नहीं की अपने घर में, लड़ाइयाँ होते थे, झगड़े होते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि आपका घर परिवार संपन्न हो गया, अच्छा हो गया, कोई टेंशन नहीं है, तो ये तो स्वर्ग है। और नरक क्या है, आपको दुख हो रहे हैं, दुनिया भर की बीमारियां हो रही है, तो यही तो नरक है। और इससे उच्च सुख क्या है, जो मोक्ष को चला जाता है ना, मोक्ष प्राप्ति करता है, वो स्वर्ग है एक्चुअली में। लेकिन ऐसा कोई नहीं कि बैकुंठ धाम चला गया, शिव चरणों में चला गया, इसके चरणों में, वो चरण जो बनाए रखी है धारणाएं, वो उसका कोई भी वेदों के अंदर या उपनिषदों के अंदर या जो भी हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर कहीं पर भी कोई भी ऐसा व्याख्यान कहीं पर भी नहीं आता है। ये सब लोगों ने बाद में जो ये 18 पुराण बनाए गए ना, और फिर इनके ऊपर 18 पुराण बनाए गए, इनके अंदर ये सारी की गंदगियां डाल दी गई हैं, लोगों का यहाँ भी बनाया गया है। अदरवाइज कहीं पर भी इस तरह की कोई भी वो चीजें नहीं है। स्वर्ग का अर्थ ही आनंद है, और नरक का अर्थ ही दुखों से भरा हुआ जो आपका जीवन है, वो नरक है। जी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो सही है, एक्चुअली जो अंधविश्वास के विरुद्ध है, वो चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो, यदि अंधविश्वास के विरुद्ध में काम करते हैं ना तो अच्छे काम करते हैं। यदि वो नास्तिक है, करके विश्वास करते हैं कि देखिए एक बात, एक बंदा आया था, वो बोला कि मैं शादी कर दिया, नास्तिक है, तो बोला कि मैं शादी किया, मैं बोला कि शादी क्या कैसे, तो नास्तिक है, तो वो बोला कि नहीं, मैं जो भीमराव अम्बेडकर के फोटो में आगे मैं पूजा करके मैं शादी कर दिया। मैं बोला क्या तफात है, क्या तफात, मतलब वो लोग मौलाना साहब बोलते हैं, आप जो जय भीम बोलते हो, तफात क्या है? सही बात है। तो देखो, जो जय भीम वाले ना, ये तो कोई क्या हो गई, ये राजनीतिक चीजें हो गई हैं, तो इन लोगों को तो ये तो अपनी चीजें नहीं पढ़ते हैं। एक तब तो अम्बेडकर साहब की जय जयकार करेंगे, ऊपर से अम्बेडकर साहब के शूद्र कौन पुस्तक के लिए नकार देते हैं, ठीक है। अम्बेडकर साहब ने जितनी भी चीजें लिखी हैं, उनके सबके लिए ये फिर मतलब डबल स्टैंड में चलने लग जाते हैं। तो ये सबकी सब इनकी गलत दोहरी नीतियां हैं। तो ये तो सब केवल राजनीतिक पार्टी के अलावा कुछ नहीं बचा। एक फोटो आया था मेरे पास, वो भीमराव अम्बेडकर के फोटो के ऊपर चढ़ा रहा है। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं यही तो बता रहा हूँ कि धीरे धीरे ये चीजें सब समाज के अंदर घुसने शुरू हो जाती है, तो फिर ये निकालना मुश्किल हो जाता है। मतलब भीमराव अम्बेडकर एक भगवान हो गया। भीमराव अम्बेडकर बौद्ध ने बोले कि भगवान नहीं है, आत्मा नहीं है। देखो, वो भी झूठ है, बिल्कुल झूठ है। एक बार बताओ, आपने घर बार छोड़ा और पेड़ के नीचे आप आंख बंद करके बैठ गए, किस चीज के लिए बैठ गए आप? आपने ध्यान लगाने शुरू कर दिया गया के अंदर, ठीक है। आप नास्तिक कैसे हो गए? किस बेस पे आप उनको नास्तिक कह रहे? उन्होंने तो कोई चीजें लिखी ही नहीं है, ये तो इनके बाद में जो नहीं आई, उन्होंने लिखे सारे के सारे। अगर लिखा हुआ है बौद्ध दर्शन पे, लिखा हुआ है बौद्ध दर्शन नास्तिक है, भगवत गीता में भी है, बौद्ध को गालियां दिया गया है। नहीं, देखो, ऐसा नहीं गालियां दी गई है, कहीं पर भी नहीं है। बौद्धों को लोगों ने जो बाद में उनके अनुयायी हुए ना बाद वाले, उन्होंने सारे के सारे चीजें ये करी हैं।
एक बात बताओ, वो जो बुद्ध निकले थे, घर से निकल गए, तो बताओ कि बुद्ध के अंदर ऐसे क्या प्रेरणाएं निकल गई कि घर छोड़ के चले गए, वैराग्य क्यों धारण कर लिया? अगर वो न तो ईश्वर को मानते हैं, न वो आत्मा को मानते, न वो किसी चीज को मानते, प्रकृति को ही मानना था, तो उन्होंने इतना वैभव क्यों छोड़ दिया अपना? आप विचार कीजिए ना चीजों पे। और बात चारबाग को राम ने मारा था ना, राम या लक्ष्मण ने मारा था ना चारबाग को। देखो लक्ष्मण ने मारा था। देखो ये चारवाक हो गए, ये सारे की सारे चारवाक की धारणाएं आप पढ़ोगे तो आपको तो वो तो साइंस के भी विरुद्ध हो गई सारे के सारा। चारवाक ने तो आपको केवल काम करने के लिए कह दिया है, सारे का सारा उसका तो सेक्सुअल के अलावा है क्या उसमें चारवाकों में के अंदर? ये तो देखिए। तो ये मैं बोलता रहा हूँ, जितने आते रहेंगे वो अपना अपना कुछ ना कुछ बता के चले जाए। कोई ओशो वाले हो गए, कोई निरंकारी हो गए, कोई मतलब दुनिया भर के आपने कितने के नाम गिना सकते हो ना, कोई राधा स्वामी वाले हो गए, कोई किस स्वामी, क्या बताऊं बस। तो जिनकी जो आ गई वही चल दिया, उसी को इन्होंने अपना मत बना लिया और उसी को अब ये धर्म मानते, इसके अलावा कुछ नहीं मानते। तो एक्चुअली जब जैसे देखो, चाहे जैसे मुस्लिम है वो एक किताब को पकड़ के बैठ जाते हैं, इसके अलावा उनको दीन दुनिया में आग लगे, चाहे साइंस बोल रही कि नहीं धरती तो गोल है, नहीं हमारे लिए तो चपटी है, वो नहीं मानने के, वो बोलते हैं झूठ बोलते हैं, हमको दिखाओ। तो भाई अब अभी बोलते हैं कुछ लोग, भैया अभी भी बोलते हैं। मैं बोलता रहा जो ये नाइजीरिया का जो संगठन है, हमें क्या नाम है इसका, भाई वहाँ पे अगर आप नहीं बोलते हैं ना धरती गोल है तो गोली मार देते हैं। हाँ अभी वो थ्योरी है जो चैप्टर आप बोलते हैं और ऊपर तरफ जाता है। भारत के जितने भी मदरसे हैं उनमें पृथ्वी को गोल नहीं पढ़ाया जाता है, बोला जाता है षड्यंत्र है, ईसाइयों का षड्यंत्र है, ये बताया जाता है। बिल्कुल समझ रहे हो? तो ये अब जब ये ग्लोली वगैरह ने सारा पृथ्वी को बोलते कि गोल है, तो उसके साथ क्या हुआ? उनको कारावास दे दी गई, समझ रहे हो? वो दूसरे वाले को फांसी पे जिंदा जला दिया गया। जब 200 साल बाद उनके अनुयायियों ने बोला कि नहीं वो सही थे, तब जाके तभी तो ईसाई भागने शुरू हो गए। तो जब साइंस पे इनका पर्दा खुलेगा ना, तो ये अपने आप भागते फिरेंगे। लेकिन वेद क्या है? वेद पहले से भी भूगोल बोलता था, उसने कभी अपना शब्द बदला नहीं, बदला। भूगोल, भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल, सीधी सी बात है, उसने कभी नहीं बदला अपना स्टैंड। तो इसलिए वेद का जो है वो प्रमाणित चीजें हैं, उसके अंदर कोई भी एक भी चीज इधर उधर नहीं है, जो है वो है, वो तब भी थी, अब भी है और रहेगी। तो हमेशा हर काल के लिए। अभी बोल देते ना ये कुरान में भाई उस समय युद्ध हुआ था तो वो युद्ध के कारण ऐसा हुआ, ठीक है, अब ये हो गया, अलग अलग वो आ जाता है, टेस्टामेंट आ जाते हैं ईसाइयों के। तो वेद के साथ नहीं, वेद सर्वकालीन है, तब भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। जो नियम तब थे वही आज है और वही हमेशा रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। और उसके अंदर कभी कोई गलत भी नहीं होता कि भाई ये यार उस समय ये 10 साल पहले तो वेद के अनुसार ये था, अब ये हो गया। जो तब था हम बदले हैं, वेद नहीं बदला। तो इसलिए वेद सबसे ऊपर है और वेदों का अनुसरण करना ही सबसे बेस्ट है। आप चाहे वैज्ञानिक हो, नास्तिक हो, जो भी हो, एक बार उसके अंदर आपको आना चाहिए। नहीं मैं तो आया हूँ, क्योंकि देखिए मैं किसी को भी गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि जब पढ़ाई नहीं किया हूँ तो क्यों गलत बोलूंगा। जी 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 बिल्कुल। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ कि जो अंधविश्वास है उसको मैं गलत बोल रहा हूँ भाई। जी बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। यदि मैं नास्तिक होता तो आपके साथ इतने टाइम से बात कर रहा होता क्या? नहीं सही बात है। नास्तिक तो आते ही भाई साहब, मुझे मेरे पास नास्तिकों की आप कॉल रिकॉर्डिंग देख लो ना, आते हैं थोड़ी देर बाद भाग जाते हैं, बात भी नहीं करना चाहते, बस एक चीज को पकड़ेंगे, इधर उधर घुमा घमा के फिर निकल देंगे। उन्हीं के विचारों से उनको सिद्ध कर देते हैं। जी जानना बहुत आवश्यक है, जानना है। जी 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 बहुत अच्छी बात है, आप इनको जानिए। मेरे एज अब 18 साल है, 18-19 साल होगा। अच्छा बहुत छोटा हूँ मैं। बहुत बढ़िया चीज है जी। आप इस समय देखो, मैं आपको बताऊं, ये चीजें ना जो आप पूछ रहे हो ना मेरे से, ये हर किसी के दिमाग में नहीं आती हैं। इसका अर्थ ये है कि भाई साहब आपने पिछले दिनों में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि आपके अंदर ये जिज्ञासाएं आ रही हैं। और मैं अगर आपकी जिज्ञासा ऐसे रहेंगी ना तो 5-7 साल बाद आप मुझसे बात करना, आपका स्तर बहुत उच्च कोटि का रहेगा, अगर आपने रियली में वैदिक व्यंग्यांग पढ़ ले तो। और एक बात बोल दूं आपको, शायद मतलब ये विश्वास नहीं होगा, मैं 6th क्लास से ये वाला टॉपिक चला रहा हूँ, 6th क्लास से। क्योंकि मैं जब सूर्य प्रभाव था, उस दिन सूर्य प्रभाव था, जी जी, उसी दिन में बोला, जो मेरे दादा थे
दादा को बोले कि दादा ये सूर्य ग्रह क्या होता है, तो वो बोले कि राहु केतु का जो स्टोरी है वो होता है। उसके बाद मैं बोला कि सही होता होगा। उसके बाद मैं आया मेरे पापा के पास, पापा को बोला कि भाई पापा सूर्य ग्रह कैसे होता है, वो बोले साइंटिफिक अनुसार, साइंटिफिक। तो उसी टाइम पे मेरे दिमाग में घुस गया क्या ये कैसा हो गया। क्वेश्चन दी दो आंसर। जी वही था ना, वही तो बता रहा हूँ कि लोगों ने तो ये तक बता दिया कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। ये तक कहानियां बना दी कि गई कि जो पृथ्वी है वो नाग के फन में है, किसी ने कहा जाए कि बैल के सींग में है, किसी ने कहा कि हिरण्यकश्यप ने उसमें डुबा दिया था, उसको समुद्र में डुबा दिया था। तो ऐसी धारणाएं लोगों ने बनाई कि वो बस अपने दुकानें चलाने के लिए लोगों ने ये सब करा, और हमारे जो मेन वेदों से दूर भटकाने के लिए सारे कार्य हुए थे। जी बिल्कुल। और इसी के बाद में 6th क्लास के बाद में मुझे मेरे दिमाग में जब घुस गया तो मैं बोला कि क्या 2 चीज जगह से हुआ। उसके बाद में क्वेश्चन आना शुरू कर दिया, और 6th क्लास से आज तक 18 साल हो गया, 18 साल हो गया, आज तक हमारा चल रहा है। कोई बोलता है मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ, भाई आर्गुमेंट कैसे हो गया। नहीं, तर्क करो, तर्क बिल्कुल, आर्गुमेंट की जरूरत। आर्गुमेंट तो देखो ऐसा होता है ना कि मैंने एक चीज बना दी और मैं उसका सत्य का नहीं जानता उसके बारे में, और मैं जबरदस्त उसको चिपका पड़ा हुआ हूँ, तो वो उसको फिर वो तर्कशील नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने आपकी चीजें कुछ बताई और उसके मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ, उसकी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको उस पर मनन अवश्य करना चाहिए। तो ये होती है एक शुद्ध तार्किक की पहचान। ठीक है। अब सफेद कहने से केवल कि सफेद हो गया, सफेद कहने से सारी चीजें दूर थोड़ी ना हो जाती हैं भाई। सफेद तो बहुत सारी चीजें हैं ना, सफेद तो इतने सारे केमिकल हैं, पता ही नहीं चलने का आपको। हाँ, तो इसलिए इसलिए अपने तर्क से, अपने प्रमाणों से, चीजों से इनको समझने की कोशिश की। देखो बहुत सारी बीच में भ्रांतियां रही है, मैं बोल तो रहा हूँ, जिनसे भी मैं बात करता हूँ ना, तो मोस्टली जो लोग होते हैं ना, जो भी मित्र होते हैं, वो सारे के सारे इन्हीं चीजों से भटके हुए होते हैं कि बहुत सारे बोल देते जी भाई हनुमान जी ने कैसे सूर्य को निगल दिया, फिर अच्छा ब्रह्मा जी ने कैसे सरस्वती से शादी कर दी, फिर तो उन लोगों पुराणों में ही भरे पड़े, क्योंकि उनके न तो घरों में किसी ने वेद का नाम लिया, ना जिनके संपर्क में वो रहे ना उन्होंने कभी वेद का नाम लिया। सबने उनको यही चीज बताई। किसी ने कृष्ण जी को ईश्वर बना दिया, किसी ने शिव को ईश्वर बना दिया, किसी ने विष्णु को ईश्वर बना दिया, किसी ने अपने बाप को रामपाल जैसे ने अपने कबीर को ईश्वर बना दिया। तो इस तरह से लोगों ने इन सबको अपने अपने हिसाब से बना दिया और लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, बस और कुछ नहीं कर रहे। तो इसीलिए ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो भारत का युवा है वो इसलिए भाग रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया यार ये तो फालतू चीजें, लेकिन वेदों का वो नाम नहीं सुन पा रहे हैं। और जिस दिन वो वेदों का नाम उनके अंदर घुस जाता है ना, और जब मैं भी था, मैं बचपन से नहीं पढ़ा हूँ ऐसे, मैं भी ऐसा ही था, लेकिन जब मैंने वेदों का नाम सुना, मैंने आर्य समाज का नाम सुना कि वेदों का रक्षक एक ही है दुनिया में और वो है आर्य समाज, तब जाके मुझे आर्य समाज के अंदर थोड़ा पता चला कि अच्छा क्या होता है एक्चुअली में। तो जैसे आप क्वेश्चन करते हो ना, ऐसे ही मैं भी करने लगा था। बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में भी रहते थे, लेकिन मेरे सारे समाधान हुए, तो मैं क्यों बनूं फिर नास्तिक। जब मुझे सारी चीजों का रियली में पता हो गया और मैंने उन चीजों को फिर अनुभव भी करा, अपने ऊपर उन चीजों को अप्लाई भी करा, तो मुझे बहुत मेरे जीवन के अंदर बहुत सारी चीजों में चेंजेस आ गए सारे के सारे। पहले क्या था, आज क्या हूँ। तो जब मुझे अपने अंदर ही सारे चेंजेस दिख रहे हैं और सामने प्रैक्टिकली वो चीजें दिख रही हैं मुझे, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरा इंजीनियरिंग का फील्ड रहा है, तो मैंने उन चीज़ों को इंजीनियरिंग से कोरिलेट किया, तो मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल सही है, कोई गलत ही नहीं दे रहा, एक भी मंत्र गलत नहीं बता रहा मुझे। तो इसलिए भाई आज मैं डंके की चोट पे कहता हूँ हाँ आ जाओ कोई भी जो भी है, और खुद भी अनुसरण करने की कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है जी। तो इसलिए मैं भी इसी फील्ड से रहा हूँ, मैं भी मतलब नास्तिकों के बीच से आया हूँ, ये तरह मान के चल लो, पुराणों के बीच से आया हूँ, कोई अलग से ऐसा नहीं कि मैं किसी ब्राह्मण घर में उच्च कोटि में सीधे जन्म से हुआ हो, ऐसा नहीं है, मैं भी ऐसे ही हुआ हूँ। लेकिन ऐसे धीरे धीरे ठीक है। हाँ, तो आप समझिए। मैं आऊँगा, एक दिन मैं आऊँगा जी जी। गीता के ऊपर में मेरा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल गीता के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल सवाल है, बिल्कुल कीजिए। एक दिन आऊँगा, गीता के ऊपर में टोटली बात करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल गीता के ऊपर जितनी बात करनी है आप करिएगा, जो आपके प्रश्न होंगे उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपने भी एक गीता पास में हुआ, शायद आपके पास भी गीता होगा। जी जी, मैं आपको श्लोक बताऊंगा जी जी, तो आप मुझे उसका डिस्क्राइब करके बताओगे, क्योंकि उसी का कुछ मतलब कुछ मिलावट हुआ है। देखो गीता क्या है, महाभारत का शांति पर्व का एक छोटा सा हिस्सा है।
हिस्सा है। हाँ जी, ठीक है ना। अब महाभारत के अंदर से ही गीता निकली। जब महाभारत में आज लाखों श्लोक हो गए, लाख श्लोक से ऊपर पहुंच गए हैं, तो क्या वो छूट जाएगी क्या? नहीं छूट सकती ना भाई, उसी के अंदर से तो निकली हुई गीता, कोई अलग से थोड़ी निकली है भाई। महाभारत का ही तो हिस्सा है।